हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर टुडेज सेशन। आज हम क्लास 5th EVS 2 का सेकेंड चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर का नेम है हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। हम इस चैप्टर को 4 सेक्शंस में सीखेंगे। 1 इज डिवीजन ऑफ टाइम एंड टाइमलाइन, सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम, थर्ड इज हिस्टोरिकल पीरियड्स, फोर्थ is scientific method of measuring time and establishing age. Let's start with division of time and timeline. टाइम को समझने का अलग अलग तरीका होता है। वैसे तो टाइम कंटिन्यूस होता है, फिर भी हमने अपने कन्वीनियंस के लिए उसे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे सनराइज होने पर हम समझते हैं कि इट्स मॉर्निंग, सनसेट होने पर हम समझते हैं कि इट्स इवनिंग, और जल्द ही रात हो जाएगी। इसका मतलब हमने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दिन और रात। हमारी धरती अपने अराउंड और सन के अराउंड रोटेट होती है, इसलिए जब धरती का कोई पार्ट सन की तरफ होता है तो वहाँ पर सनलाइट की वजह से दिन में रोशनी दिखाई देती है। पर हमें सिर्फ दिन में रोशनी क्यों दिखाई देती है और रात में अंधेरा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? अर्थ अपने ही अराउंड रोटेट होती है, तो अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ होता है वहाँ दिन होता है, और जो पार्ट सन की तरफ नहीं होता वो मून की तरफ होता है, और वो पार्ट में रात होती है या अंधेरा होता है, क्योंकि मून को अपनी खुद की लाइट नहीं होती। अर्थ अपने खुद के अराउंड एक एक्सिस में रोटेट होने में 24 आवर्स लेती है, और उनमें से 12 आवर्स डे टाइम होता है और 12 आवर्स नाइट टाइम। इन दोनों को मिलाकर एक दिन बनता है। 7 days फ्रॉम मंडे टू संडे मेक्स अ वीक। ऐसे ही जब 2 वीक गुजर जाते हैं तब 14 days यानी फोर्टनाइट हो जाती है। 4 हफ्ते का एक महीना बनता है, और 12 महीने को एक साल कहते हैं। ऐसे ही हम टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में सेग्रीगेट करते हैं। जब एक के बाद एक साल बीतते जाते हैं तभी 100 साल पूरे होने पर हम उसे सेंचुरी बोलते हैं। जब 10 सेंचुरीज कंप्लीट हो जाती है तभी उसे 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, और उसे मिलेनियम कहते हैं। ऐसे टाइम डिवीजन की मेथड को यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम कहते हैं। कॉमन एरा या क्रिश्चियन एरा। इस डिवीजन में जो ईयर्स है वो एक के बाद एक फॉलो होते हैं। हम क्रिश्चियन एरा के टाइम को फॉलो करते हैं, which is also known as CE Christian era और Common era, and also known as Anno Domini AD। ये एरा जीसस के मेमोरी में बनी है। इस एरा का पहला साल 1 था, और उसके बाद वाले साल सीरियल नंबर से ही जाने जाते हैं। इस एरा के पहले 100 साल ऐसे लिखे जाते थे: 1 to 100 CE और 1 to 100 AD। पहले मिलेनियल को 1 to 1000 CE और 1 to 1000 AD लिखा था। टाइम बिफोर कॉमन और क्रिश्चियन एरा। कॉमन और क्रिश्चियन एरा के पहले के समय को BCE या BC बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर क्राइस्ट जाना जाता है। इस एरा की फर्स्ट सेंचुरी 100 BCE से शुरू हुई थी और 1 BCE पर एंड हुई। सिमिलरली मिलेनियम के लिए ये एरा 1000 से शुरू हुई और 1 BCE पर एंड हुई। सो द फर्स्ट सेंचुरी वाज नोन एज 100 BCE to 1 BCE and millennium was known as 1000 BCE to 1 BC. Examples of time for common era. Lifetime of Vardhaman Mahavir was 599 BC to 527 BC. Gautam Buddha was 563 BC to 483 BC. Measurements of time and method of measuring time. टाइम मेजर करना यानी उसकी लेंथ मेजर करना। हम तो जानते हैं कि सेकेंड, मिनट, आवर्स, डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मिलेनियम क्या होते हैं, और इन सब में से सेकेंड सबसे छोटा टाइम पीरियड होता है। अगर हमें कोई स्पेसिफिक दिन मेंशन करना हो तो उसे लिखने का एक फॉर्मेट होता है: मेंशनिंग द सीरियल नंबर ऑफ डे अकॉर्डिंग टू द मंथ एंड इट्स सीरियल नंबर, एंड देन द सीरियल नंबर ऑफ द ईयर। सेम एज क्रिश्चियन एरा।
शिवाजी महाराज also started a new era named as Shaka और राज्य सभा शका in 1674 AD। शालिवाहन शका और विक्रम शका दो एराज है जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। बाय प्रॉफिट मोहम्मद व्हेन ही ट्रैवल्ड फ्रॉम मक्का टू मदीना ही स्टार्टेड हिजरी एरा। पारसी कम्युनिटी यूजेस शहनशाही एरा। हिस्टोरिकल पीरियड, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हिस्ट्री साइंस है और वो हमें पास्ट में हुई चीज़ों के बारे में बताती है। पास्ट तब से है जब से हमारा सोलर सिस्टम बना था। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा सोलर सिस्टम बना था, इसलिए ये माना जाता है कि अर्थ भी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। इतने लंबे समय की बातें हमें साथ याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने अलग अलग सेग्रीगेशन किए हैं। टाइम ऑफ हिस्ट्री इज सेग्रीगेटेड इन 2 टाइप्स, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी वो पीरियड जो हिस्ट्री से पहले हुआ करता था और जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हिस्टोरिक पीरियड यानी वो समय जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टैब्लिशिंग एजेस। टाइम मेजर करने के बहुत सारे टाइप्स हैं। ये टाइप्स हमें पर्टिकुलर डे, मंथ या ईयर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कहे कि ये जून मंथ है तो हमें पता है कि इसके पहले मई मंथ था और इसके बाद जुलाई मंथ होगा। अगर आज 10 जून है तो कल 11 जून होगा। इसलिए जब हम टाइम मेजर करते हैं तभी हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं। जो कुछ भी कॉमन एरा से पहले हुआ उन इवेंट्स के बारे में हम तभी पढ़ सकते हैं जब हम उनके रिलेटेड चीज़ों को ज़मीन में बरी हुआ देखें। ये एविडेंस ब्रोकन आर्टिफिशियल्स होते हैं या कभी इंसान ने बनाई हुई कोई कलाकृति होती है। इन चीज़ों से और साइंटिफिक मेथड से हम पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। हम उनसे एग्जैक्ट डेट तो नहीं निकाल सकते, पर हम एक एस्टिमेशन ज़रूर कर सकते हैं और इसे करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ की जाती है, जैसे कार्बन 14 एनालिसिस, ट्री रिंग्स एनालिसिस टेक्निक, और ऐसी टेक्निक्स को डेटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। इन डेटिंग टेक्निक से हमें पता चलता है कि ये मिट्टी कितनी पुरानी है और उसके अंदर मिली हुई चीज़ें भी कितनी पुरानी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई अर्दन पॉट मिलता है तो डेटिंग टेक्निक से हमें पता चलता है कि वो 5000 साल पुराना है, तो हम उसे कहेंगे दैट वी फाउंड इट फ्रॉम द पीरियड ऑफ 3000 BC। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।